रहा है। सो इसका हमको ढूंढना है फाइंड डेरिवेटिव। अगर ये फंक्शन है तो सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक और दो फंक्शन। सो डी, पहले हम सेकंड वाले को एज इट इज रखते हैं, सी एक्स प्लस डी की पावर एम एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। हेलो हिमानी, अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज है, इसके अंदर हम इसको लेट करेंगे, क्योंकि ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ये आपका जो बेसिक वाला फॉर्मूला था वो वाला था, एक्स की पावर एन वाला, इसको लेट कर लिया पी, या ऐसे ही यहाँ पर इसको लेट कर लिया क्यू। सो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, डेरिवेटिव के अंदर p की पावर n, ये बना n p की पावर n माइनस वन। बट चेन रूल बोलता है आपने लेट करा तो इसका डेरिवेटिव भी आगे मल्टीप्लाई में डालो। ये हुआ ये वाला पार्ट, उसके बाद प्लस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज ए एक्स प्लस बी की पावर एन, यहाँ पर क्यू लेट करा हुआ है तो एन नहीं एम, एम इंटू क्यू की पावर एम माइनस वन। बट क्योंकि आपने लेट करा है तो चेन रूल बोलता है कि आप क्यू का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करो। सिद्धार्थ एक बार अब पहले ये देख लो, लीनियर पर अभी शिफ्ट मत हो, इस वाले पार्ट का ये ना, p की वैल्यू डाल देंगे, बाकी सारा एज इट इज, एंड इसके डेरिवेटिव में इसका अलग इसका अलग, सी एक्स प्लस डी की पावर एम एन पी, पी था ए एक्स प्लस बी, पावर चल रही है एन माइनस वन, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए, बी का डेरिवेटिव जीरो, प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज, एम क्यू की वैल्यू डालेंगे सी एक्स प्लस डी, पावर चल रही है एम माइनस वन, एंड सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, सी एक्स का डेरिवेटिव सी और डी का डेरिवेटिव जीरो। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या मिला, यहाँ से a मिला, a इंटू एन, ए एन मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम प्लस सी एम मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से n माइनस वन और n माइनस वन वाली पावर्स कॉमन आ जाएंगी, और यहाँ से m माइनस वन m माइनस वन वाली टर्म्स कॉमन आ जाएंगी। चेन रूल जब पावर्स होते हैं तभी यूज करते हैं, क्या स्मृति नहीं, जब भी आपको लेट करना पड़े। फॉर एग्जांपल आप साइन 2x में भी लेट करोगे, अगर आपके पास फंक्शन है साइन 2x, तो ये भी साइन थीटा वाली फॉर्म बन रही है, आपको यहाँ पर इसको थीटा लेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई। जब भी वो डायरेक्ट वाले फॉर्मूलेज जो हमने याद करे थे उन पर जाने के लिए हमें कुछ लेट करना पड़ता है,
तब चेन रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका डेरिवेटिव जो है वो मिलेगा साइन पी का डेरिवेटिव कॉस पी इंटू डेरिवेटिव ऑफ पी। तो लीनियर में ग्राफ गिवन होता है और 1 मार्क्स में आता है जिसमें लेस देन वगैरह बताना होता है, वो बता दो। सिद्धार्थ, क्लास में क्या चल रहा है और आप क्या पूछ रहे हो? क्लियर ये वाला क्वेश्चन? उसके बाद एनसीईआरटी में तो मुझे कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं दिखा। टेस्ट में है ना ये चैप्टर? हाँ, इस बार जो टेस्ट होगा वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इसी चैप्टर का टेस्ट। एक और क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करो, मैं भी कर रहा हूँ, देखते हैं आंसर मैच होता है या नहीं। x प्लस सेक एक्स एक्स माइनस टेन एक्स, हमें निकालना है डेरिवेटिव f डैश एक्स। जल्दी से करना स्टार्ट करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। x प्लस सेक एक्स एक्स माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई में, मेरा तो हो गया सॉल्व। हुआ आप लोगों का? अरे सिंप्लीफाई भी कर देते हैं इसको, जब हो जाए तो बताना। ऐसी छोड़ देते हैं, ठीक है, देखो ये वाला आंसर। ठीक है, एक दो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस करें, या पहले एक बार सप्लीमेंट्री खत्म करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं टिपिकल क्वेश्चंस। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की आपको सबसे पीछे बुक के सप्लीमेंट्री टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें दो आइडेंटिटीज हैं बस, लिमिट्स पे बेस्ड हैं, डेरिवेटिव पे बेस्ड नहीं है। पहली है लिमिट x टेंड्स टू 0
log 1 प्लस एक्स होल अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1। ध्यान देना x 1 प्लस सेम x और नीचे भी x। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल्स टू 1। e की पावर में सेम x, डिनोमिनेटर में सेम x। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज भी है छोटी सी, उसमें देखते हैं। पहले लॉग का देख रहा हूँ मैं। लॉग में ध्यान रखना यहाँ 0 चलना चाहिए, 1 प्लस सेम चीज, डिनोमिनेटर सेम चीज। लॉग में आया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2x अपॉन x। अब जो चीज यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए थी, बट यहाँ x है बट यहाँ 2x है, तो क्या करा जाए। जैसे हम साइन वाले क्वेश्चंस पे करते थे, एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड सेम बना देते थे, वैसे ही लॉग के एंगल में 2x है तो यहाँ भी 2x बना देते हैं, और यहाँ भी x 0 जा रहा है तो 2x भी 0 ही होगा। हमने करा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2x होल अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना पार्ट मिलके अलग बनाएगा और ये वाला 2 एक अलग पार्ट बन जाएगा। एक तरीके से ये कांस्टेंट है 2 बाहर निकल गया। हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2x अपॉन 2x। अब लॉजिकली यहाँ तीनों सेम होने चाहिए थे, हम यहाँ भी 2 लगा देंगे क्योंकि x की वैल्यू 0, 2x की वैल्यू भी 0, तो ये बन गया 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। लॉजिक क्लियर। सिद्धार्थ कुछ भी नहीं, लॉग का बस एक अलग आइडेंटिटी है और कुछ भी नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब x। तो इसमें लॉग की कोई वैल्यू नहीं सिद्धार्थ, लॉग होता है ई होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता, ना उनकी कुछ वैल्यूज होती है ना वो कुछ ट्रांसफॉर्म होते हैं। साइन एक्स आ गया, साइन में वैसे ही जैसे हम पहले करते थे उसी तरीके से सॉल्व करा जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब भी चाहिए, पहले लॉग का ही ऑपरेशन करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स का क्यूब, हमने मल्टीप्लाई करा एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब कर देते हैं, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स का क्यूब। क्लियर। यहाँ तक हमने दो लॉग्स और दो टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया। नाउ दिस पार्ट विल गिव 1, आइडेंटिटी बन गई log 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा और थीटा गोज टू 0, ये तो 1 बन गया और हमारे पास बच गया सिर्फ ये। और इसके अंदर भी अगर आपको याद हो तो हम साइन को
सेम एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, ये बन गया 1, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप, एक्स क्यूब है ऊपर, एक्स क्यूब नीचे भी आ सकते हैं क्या? छोड़ो, चलो आपको कंफ्यूजन होगी। एक्स क्यूब अपॉन एक्स साइन एक्स बाय एक्स। साइन एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करा एक्स से और होल क्यूब चल रहा है साइन एक्स के अंदर। साइन एक्स अपॉन एक्स, ये बना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब, ये वाला एक्स एक्स क्यूब, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स होल क्यूब आपको देगा आंसर 1, और ये दोनों कट गए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन एक्स बाय एक्स का होल क्यूब। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा आंसर देता है 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ई की आइडेंटिटी देख लो, ई की पावर में जो चल रहा है फिर -1 अलग है और फिर वही सेम चीज नीचे, आंसर विल बी 1। ई के क्वेश्चंस देखते हैं। ई की लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2 प्लस एक्स माइनस ई का स्क्वायर होल अपॉन में x। पावर में 2 प्लस एक्स, सबसे पहले तो पावर अलग अलग करते हैं। पावर में अगर एडिशन हो रहा हो दैट मीन्स बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, e का स्क्वायर इंटू ई की पावर x। ऐसे लिखूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस ई का स्क्वायर होल बाय एक्स। ई स्क्वायर, ई कांस्टेंट होता है, बाहर निकल सकता है कॉमन आके, तो फिलहाल मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ। ई स्क्वायर लिया कॉमन, बचा ई की पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स। ये तो आइडेंटिटी बन गई पीछे वाली। ई स्क्वायर वैसे भी कांस्टेंट है, ये बाहर आया और बाकी की आइडेंटिटी 1। आंसर इज ई स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 अपॉन x माइनस 5। हमें x टेंड्स टू 0 चाहिए होता है, x टेंड्स टू 5 आ गया, अब क्या करें? अब क्या करा जाए? अब क्या करें बताओ? ये चीज खत्म होती है लेट करने से। लेट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। अगर मैंने x माइनस 5 को y ले लिया, सो x टेंड्स टू 5 देन y टेंड्स टू, अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0।
तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन क्या बना, लिमिट y टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर 5, x का मतलब y प्लस 5, e की पावर y प्लस 5, e की पावर 5 अपॉन y। अब ये बन गया क्वेश्चन जैसे हमने अभी इससे ऊपर करा था, लिमिट y टेंड्स टू 0 e की पावर y e की पावर 5 माइनस e की पावर 5 अपॉन y। e की पावर 5 कॉमन लेके बाहर निकाला, हमारे पास बच गया लिमिट y टेंड्स टू 0 e की पावर y माइनस 1 बाय 5। आंसर इज e की पावर 5। क्लियर, सप्लीमेंट्री टॉपिक खत्म, सप्लीमेंट्री टॉपिक इतना ही था। अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस देखें डेरिवेटिव के। अच्छा ये बताओ, डेरिवेटिव्स वैसे तो खत्म हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं बचा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास डेरिवेटिव्स के लिए लगानी है या नहीं? बताता हूँ सिद्धार्थ, नेक्स्ट क्लास तो डेरिवेटिव्स और लिमिट्स के लिए नहीं लगानी, या अभी भी डाउट्स वगैरह निकलते हैं? अच्छा, नो आंसर। सिलेबस देख लेते हैं एक बारी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डेरिवेटिव के फॉर्मूला बेस्ड। फर्स्ट प्रिंसिपल के हमको जितने क्वेश्चन करने थे कर लिए, उन्हीं 18-19 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उन्हीं में से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन है हमारे पास सिंपल से स्टार्ट करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, जल्दी से कैलकुलेट करो। एफ डैश एक्स, इसको हमने लिया थीटा, तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0। क्लियर, पक्का क्लियर? किसी को ये चीज़ समझने में तो दिक्कत नहीं है कि ये क्या करा, मैं लेट वगैरह करके नहीं लिख रहा, मैं सिंपल बस ऐसे लाइन लगा के आपके लिए लिख रहा हूँ कि हमने लेट करा हुआ। किसी को ये चीज़ समझने में तो दिक्कत नहीं आ रही? कौन कौन बैठा है आज क्लास में, रिप्लाईज ही नहीं आ रहे आप लोगों के। गौरी, हर्ष, शिमानी, संकिनी, संज्ञा, सान्या, सिद्धार्थ, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन है कॉस
साइन एक्स डेरिवेटिव बताओ। कॉस साइन एक्स एंगल है कॉस का। सॉल्व करो, आंसर बताओ। माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इनकम्प्लीट आंसर है गौरी। चेन रूल अप्लाई करना भूल गया। इफ दिस इज थीटा तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। माइनस साइन थीटा है साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको इस फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। उसके बाद ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन है सेक टैन रूट एक्स। दो बारी चेन रूल अप्लाई होगा, ध्यान से करना, दो बारी। इसका आंसर बताओ। हुआ सॉल्व। नहीं हो रहा। सिद्धार्थ ने बोला सेक एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव ऑफ टेन हाफ रूट एक्स। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सेक थीटा का डेरिवेटिव होगा, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव इज सेक थीटा टेन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अब क्योंकि टेन थीटा का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मेरे को इसे भी y लेना पड़ेगा। ये बना सेक थीटा टेन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन वाई का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई मतलब रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा सीकेंट स्क्वायर वाई
और रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, उसको आप ध्यान से देखोगे 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट लिखवाया था मैंने। तो अल्टीमेट आंसर थीटा है tan रूट एक्स सेक tan रूट एक्स इंटू tan tan रूट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर वाई है रूट एक्स, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स और होल अपॉन में 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। थीटा को एक्स लेने पर गलत होगा थीटा। सिद्धार्थ एक्चुअली एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स छोड़ के कुछ भी लेते रहो। अगर आपने उसको एक्स ले लिया तो वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और सेम वेरिएबल को दो बार लेट मत करना। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, एक और थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो करने की। फंक्शन है 2 अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर, कॉट एक्स का स्क्वायर, इसको ट्राई करो। प्लीज गिव वन मोर ऑफ सिमिलर टाइप। सिद्धार्थ यही है, इसको देख लो अगर ये भी समझ में आ जाता है तो। हो रहा सॉल्व नहीं हो रहा। सबसे पहले हम इसमें अंडर रूट थीटा को लेट करेंगे, पूरा का पूरा थीटा। पहले रूट थीटा वाली फॉर्म बनाएंगे, फिर कॉट थीटा वाली फॉर्म बनाएंगे। दो बार चेन रूल लगेगा इसमें भी। टू कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, वो एज इट इज रहेगा। नहीं हो रहा। अच्छा खैर, अगर आपको नहीं पता, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। बेसिक वाले फॉर्मूले से निकाला है ये वाला, बेसिक वाले से। तो अगर मैं इस पूरे को कॉट एक्स स्क्वायर को थीटा ले लूँ, कॉट एक्स स्क्वायर को थीटा एज्यूम कर लिया, तो कितना मिलेगा 2 इंटू 1/2 रूट थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा कॉट एक्स स्क्वायर। आफ्टर दैट कॉट एक्स स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, बट कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है, तो मैंने इसको ले लिया p। ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1/रूट थीटा इंटू कॉट p का डेरिवेटिव क्या होता है
माइनस कॉसेक स्क्वायर पी। बट चेन रूल बोलेगा कि एक पी का डेरिवेटिव दोबारा से करो। 1/√थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर पी और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। सो अल्टीमेटली आंसर क्या मिला? -2x कॉसेक स्क्वायर पी का मतलब था एक्स स्क्वायर होल अपॉन में रूट थीटा। थीटा था कॉट एक्स स्क्वायर। थीटा रूट में कैसे आ गया हर्ष? ये रहा ना, आई लिखवाया तो था स्टार्टिंग में डायरेक्ट फॉर्मूला। तो रूट थीटा तो 1/2 रूट थीटा। देख लो, ये वाला समझ में आ गया? ओके, देखो आज जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डेरिवेटिव का आप लोग कर लोगे। फंक्शन चल रहा है e की पावर में cos x, f डैश x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ध्यान रखना। सॉल्व करो। इसके बाद बस 2 क्वेश्चन और फिर खत्म। जल्दी से कर दो। बिल्कुल ठीक आंसर। e की पावर, इसको अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये बनेगा e की पावर थीटा एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। e की पावर थीटा और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये बन गया माइनस साइन x इंटू ई की पावर cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एफ एक्स है ई की पावर एक्स की पावर 3, ई की पावर एक्स की पावर 3। बताओ इसका आंसर। ई की पावर एक्स की पावर 3। नहीं सिद्धार्थ, चेन रूल भी तो लगेगा।
आंसर मैच करना। e की पावर x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x²। ठीक है, सामने आपका भी। 3 का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा सिद्धार्थ। 3 अगर इंडिविजुअल 3 देखोगे तो जीरो है, बट यहाँ तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे भी मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव थोड़ी है, यहाँ पर था ना डेरिवेटिव। तो अगर आपका किसी वेरिएबल के साथ है तो वो जीरो नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन है लॉग कॉस ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव क्या बनेगा? लॉग कॉस ई की पावर एक्स। सबसे पहले लॉग थीटा का डेरिवेटिव, फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव, और फिर इसका एज इट इज, दो बारी चेन रूल। यहाँ पर हमने इसको थीटा लिया, 1/थीटा, लॉग थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, कॉस पी का डेरिवेटिव माइनस साइन पी, और पी का डेरिवेटिव आगे, एंड ये सब चलते चलते ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, एंड थीटा की वैल्यू डाली, पी की वैल्यू डाली, ई की पावर एक्स एज इट इज, साइन अपॉन कॉस इज टेन। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। इसको एक बार सॉल्व करो, मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं।
वो सॉल्व, अच्छा नहीं हो रहा। देखो इस पूरे को जो रूट के अंदर है उसको मान लेते हैं थीटा। रूट थीटा का डेरिवेटिव 1/2 रूट थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव एज इट इज ई रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब e की पावर x का डेरिवेटिव होता है तो इसको ले लिया p, e की पावर p का डेरिवेटिव e की पावर p एंड p का डेरिवेटिव। p है रूट एक्स का डेरिवेटिव अपने आप में 1/2 रूट एक्स। यहाँ तक आने के बाद हमने डाली वैल्यूज, e की पावर p की वैल्यू डाल दी रूट एक्स, 2 × 2 4 रूट एक्स एज इट इज, और रूट के अंदर थीटा की वैल्यू डाल दी अंडर रूट e की पावर रूट एक्स। ये रूट में है और ये नॉर्मल है, कैंसिल होके रूट्स ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और नीचे सिंपल ये वाली टर्म रह जाएगी। आपका मैच हो गया, ठीक है, ये रहा आंसर। क्वेश्चंस क्लियर पक्का? ठीक, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। एंड एक बार फिर से बता रहा हूँ आपके लिए, वैसे तो फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने में अच्छा इसलिए रहता है कि आप इससे शॉर्टकट में आंसर निकाल सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आंसर करेक्ट आया या नहीं। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल काफ़ी लेंदी चला जाता है, उसमें पता नहीं चलता कि एंड तक आते आते आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। एंड इसकी जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सारे बीच के स्टेप खत्म हो जाएंगी, आप लास्ट में एक आंसर लिख सकते हो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब। ये सारे चेन रूल एक साथ अप्लाई करके आप 1 या 2 लाइन में आंसर्स को लिख सकते हैं। प्रैक्टिस डेरिवेटिव क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी में डेरिवेटिव के इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं थे, ये मैंने करवाए हैं जिससे आपको कंसेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर्ष? एक 4 या 6 नंबर का तो आएगा ही आएगा, बाकी डिपेंड्स। एक लिमिट्स का आएगा, एक डेरिवेटिव का आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल का पक्का आएगा, ये पक्की बात है। बस हेल्प ये मिल जाती है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल से तो इसका डेरिवेटिव करते करते पता नहीं लास्ट में क्या मिले, तो आप फॉर्मूले से जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो 2-3 मिनट्स में कि आंसर क्या होगा। क्लियर? सो अगर और कुछ डाउट होते हैं आपके तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से रिवीजन करें या कोई छोटा मोटा चैप्टर देख लें, एक बार व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं आज। बाकी आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, बाय।